हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। आज जैसा कि कल अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक प्रेम माधुरी को समाप्त किया, उसमें 4 पद थे। आज यमुना छवि, जहाँ पर कवि हमारे यमुना छवि का वर्णन करने जा रहे हैं, हरिश्चंद्र कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि। इसमें यमुना का सुंदर वर्णन किया गया है हमारे कवि के द्वारा। इसमें कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों का आलंबन के रूप में चित्रित किया है और कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममय दिखाई देती है। जैसे कृष्ण से ओतप्रोत है, यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। यानी यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से यमुना नदी का और उस यमुना नदी का जिसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है यमुना जी, और प्रयागराज में आकर के, जिसे तीर्थों का राजा कहते हैं प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते थे, वहां पर आकर गंगा मैया से मिल करके अदृश्य सरस्वती के साथ संगम का निर्माण होता है। तो उस यमुना मैया का आप प्रयाग में जाइए, वहां पर जब दोनों बहनें मिलती हैं, एक काली एक गोरी, ये थोड़ा सा श्याम कलर की हैं, सांवली हैं यमुना जी, काली कलर की हैं, और गंगा जी तो एकदम गोरी हैं। दोनों का मिलन देखिए, इतना सुंदर मनोरम दृश्य है कि आपकी आंखें नहीं हटेंगी। जब पानी लहराता है, दोनों मिलती हैं, आहा क्या कहने हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं जो करता है छवि का वर्णन वही कहलाता है कवि। अब भाई कवि ही कर सकता है छवि का वर्णन, तो समय को न करते हुए इसमें कुल 6 पद दिए गए हैं। 6 पद में वर्णन किया गया यमुना छवि का। आज हम पहले पद का यहाँ पर वर्णन आपके सामने करने चल रहे हैं। और पहले पद से पहले आपको बताते हैं, यमुना वही नदी है जिसके किनारे श्री कृष्ण जी ने अपनी सारी क्रीड़ाएं, सारी लीलाएं की हैं। भाई यमुना, आगरा और मथुरा, बहुत सारे शहर हैं आगरा और मथुरा का, तो एकदम इसी के किनारे स्थित हैं। और मथुरा में तो ये देवी के समान पूजी जाती हैं। आपका शहर, आपके देश की राजधानी दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है। और मथुरा में, मैंने कहा मथुरा और ब्रज में, क्या कहने हैं, वहां पर तो भाई श्री कृष्ण ने सारी अपनी लीला ही दिखाई है। यमुना नदी में के किनारे पर, वहीं पर ये अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते थे, अपने गैयों को चराते थे, और गोपियों के साथ रासलीला, यशो उनके साथ अपने, और राधा जी के साथ वहां पर उन्होंने प्रेम लीला दिखाई है। ये सब वर्णन है। अपनी माँ यशोदा अपने बाबा नंद बाबा से, वहीं पर इन्होंने यमुना नदी के ही किनारे, वहीं के वृक्षों पर बैठ करके जब बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण जी ना, तो बताते हैं कि सारे जीव, गैया चरना छोड़ देती थी, पक्षी उड़ना बंद कर देते थे, सब उनकी बांसुरी, उस जादुई बांसुरी की आवाज में सब डूब जाते थे। तो आइए, कवि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। पूरा इसी यमुना नदी के किनारे, इसी यमुना नदी में श्री कृष्ण जी ने कालिया का मान मर्दन किया था। उसके दंभ, उसके अहंकार को नष्ट करके, पैरों से कुचल करके, वो जो बाल तो एक बहाना था, असली मकसद था उसके दंभ, उसके अहंकार को नष्ट करना, और फिर उसके ऊपर, उसके फनों पर अपना पैर रख के बांसुरी बजाते हुए निकले हैं, जो वो दृश्य अलौकिक है। तो आइए, इसी यमुना छवि के बारे में हमारे कवि क्या कह रहे हैं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। पहले यमुना नदी, जो कि इसके पहले पर्यायवाची देखते हैं। यमुना नदी की हम लोग पर्यायवाची देखते हैं। यमुना नदी की पर्यायवाची में आप देखेंगे इसका नाम कालंदी होता है। इसके कालंदी कहा जाता है क्योंकि कालंदी पर्वत से निकलती हैं। सूर्यजा, रविसुता, जमुना, कृष्णा, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, अज रवितनया, अक्र और यम भगनी, तरन तनुजा,
तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री होने के कारण ये क्या कहलाती हैं? तरन तनुजा, सूर्यजा, भानुजा, ये सब तमाम नाम इनको दिए। यम भगिनी, यम मौत के देवता यमराज की बहन है, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं यमराज जी और उनकी पुत्री हैं यमुना जी। एक आपका त्योहार मनाया जाए यम द्वितीया या यम द्वितीया, दीपावली के बाद जिस दिन आते हैं इनके भाई यमराज इनसे मिलने के लिए, बताते उस दिन यमुना जी के में नहाने से, स्नान करने से बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उस यमुना का कितना सुंदर वर्णन करने चल रहे हैं हमारे कवि। चलिए देखते हैं। पहले मैं पद को गाता हूं, सुनाता हूं इसको, कि आप भी ऐसे गाइए, हमसे भी अच्छे गाइए। हमारी आवाज तो उतनी अच्छी नहीं, आप और भी अच्छे में गाया करिए। तरनि तनुजा तचितमाल, तरुअर बहु छाए। तरनि तनुजा तचितमाल, तरुअर बहु छाए। झुके कुल सो जल पर शनहित मनहु सुहाए। झुके कुल सो जल पर शनहित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। और कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर कौशिमट सब छाए रहत। और कई हरि सेवा हित नय रहे निरख, नैन मन सुख लहत। कई हरि सेवा हित नय रहे निरख, नैन मन सुख लहत। यही है पद। इसमें 6 चरण हैं, क्योंकि ये छप्पय है। अगर छंद का नाम पूछे, छप्पय। अब छंद छप्पय के बारे में बता दें, वह छंद जिसमें 6 चरण होते हैं, रोला और उल्लाला से बने छंद को छप्पय कहा जाता है। इसके पहले जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण जो होते हैं उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण में इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, जबकि अंतिम 2 चरणों में 28-28 या 26-26 मात्राएं होती हैं। यह एक मात्रिक छंद होता है, छप्पय छंद। अगर कोई पूछे कि रोला और उल्लाला से मिलकर के कौन सा छंद बनता है, तो हमेशा कहिए कि छप्पय छंद बनता है। और ये जो भी इसमें यमुना छवि छप्पय छंद में ही लिखी गई है, सब में आप 6 चरण पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इसके अर्थ को। यस, तरन तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए। बहु माने अनेक, बहुत सारे। तरन तनुजा माने सूर्य की पुत्री यमुना जी के किनारे तमाल नामक सदाबहार वृक्ष बहुत छाए हैं, बहुत हैं, अनेक हैं। क्यों छाए हैं, अब आगे देखते हैं। तमाल नामक वृक्ष कमाल के छाए हैं। कहाँ? यमुना नदी के किनारे, तीरे। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। ऐसे झुके हैं किनारे पर जैसे वो यमुना जी के जल को परसन माने छूना चाहते हैं, उसको स्पर्श करने के लिए बहुत सारे तमाल के वृक्ष यमुना नदी के कूल पर, कूल माने किनारा, छाए हुए हैं। तो क्यों छाए हैं? यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए। क्योंकि मैंने बताया यमुना नदी की क्या महत्ता है, कितनी महत्वपूर्ण नदी है, देवी है, माता के समान है और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की पहचान ही यमुना नदी से जुड़ी हुई है। जैसे राम जी की पहचान सरजू नदी से है, वैसे श्री कृष्ण जी की पहचान यमुना नदी से। अब किधो मुकुर में लखत उझक निज सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। किधो माने मानो, मुकुर माने ऐसे वो अपने, मुकुर माने दर्पण, वे सब उचक करके ऐसे लग रहा है, ऐसे झुके हुए हैं जैसे वो उनकी डालियां इस तरह से झुकी है जैसे वो उसको दर्पण मानते हैं यमुना जी को, और उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, निहार रहे हैं। हाँ, हम लोग सुंदर तो हैं, बहुत सुंदर हैं। जैसे हम लोग दिन में कई बार अपने चेहरे को देखते हैं और मेकअप करते हैं, वैसे वो लोग उसमें देख रहे हैं अपने चेहरे को,
कह प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या इस नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि उसको प्रणाम कर रहे हैं झुक करके कि कुछ कृपा हम पर भी कर दो हे यमुना नदी जी। आपके ही किनारे खेले बढ़े और सारी लीलाएं और क्रीड़ाएं करने वाले श्री कृष्ण, क्या आप हम पर कृपा नहीं करेंगी? ऐसा लग रहा है जैसे झुक के प्रणाम कर रहे हैं यमुना जी से। मनुआ तपवारन तीर कौशिमट सब छाए रहत। मनु आतप, मानो ऐसा मान लो ना कि जैसे वो लोग सूर्य की सारी गर्मी से बचाने के लिए यमुना जी को एकदम छाए हुए हैं कि तनिक भी चिंता मत करना, हमारे सबके रहते आपके ऊपर तनिक भी गर्मी या तनिक भी सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, धूप नहीं आ पाएगी, कोई गर्मी नहीं आ पाएगी, सब सिमट करके छाए रहते हैं। और कई हरि सेवा हित नय रहे निरख नैन मन सुख लात। या ऐसा लगता है कि जैसे वह श्री कृष्ण के आगमन में कि मान लीजिए श्री कृष्ण तो फिर भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका एक प्रिय स्थान है, यही वो खेले हैं, यही सारी क्रीड़ाएं किए हैं कदम्ब की डालियों पर, तो कभी भी आ सकते हैं वो। इसीलिए वह झुक करके उनकी सेवा में झुके हुए खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जब आएंगे तो हम उनके दर्शन से हमको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, नैन मन सुख, माने मन से और आँखों को बड़ा ही सुख प्राप्त होगा, उनके दर्शन से ही शीतलता और सुख मिलती है। इस तरह से वर्णन किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आपने देखा, अब हम इसके कुछ और गुण बताते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये सारे तमाल के वृक्ष कमाल के छाए हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं यमुना छवि के। यहाँ पर इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर रस पूछेगा तो श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद मैंने छप्पे बता ही दिया है, अलंकार इसमें अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा है और संदेह भी है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्णन करेंगे, इसमें प्रश्नों का भी वर्णन यहीं पर कर देंगे, एक एक छंद जब पढ़ा रहे हैं, एक ही एक चीज पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर इसके पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है, तो आप बताइएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यमुना नदी के किनारे छाए हुए तमाल के वृक्षों का वर्णन किया, जिन्हें देखकर कवि के मस्तिष्क में तरह तरह के छाया चित्र उपस्थित होते हैं। यमुना नदी के किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है, तो आप बताइए। नदी के किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे तमाल के वृक्ष यमुना नदी को स्पर्श करना चाहते हों, या फिर वह झुक कर नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखना चाहते हों, या कभी कभी को ऐसा लगता है कि मानो वह नदी के तट को धूप से बचाने के लिए उसे छाया प्रदान कर रहे हो, या वह तट पर कृष्ण को नमन यानी नमस्कार या उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो जहां मनु मानो जन जानो अगर ये शब्द आ जाए तो वहां आप तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिए। मनु मानो जन जानो, चारों शब्द को याद कर लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार। कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हैं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष इसलिए छाए क्योंकि यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते, छूना चाहते हैं। तरन तरुजा तट तमाल में कौन सा भाई अलंकार होगा, तो इसमें तो शायद बच्चा भी बता देता है भाई, ताकि बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगर रेखांकित एक शब्द आएगा तो उसमें देख लीजिएगा, जैसे मैंने पूरे पद्यांश का अर्थ बताया है, जिस लाइन को रेखांकित करेगा उसका आप डाल के रेखांकित पंक्ति का अर्थ या आशय इस प्रकार है, लिख दीजिएगा। किधौ मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा का आशय तात्पर्य क्या है, तो इसमें कह रहा है किधौ मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा का आशय तात्पर्य अभिप्राय यह है कि
यमुना नदी के किनारे तमाल के छाए हुए वृक्ष, सुंदर वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वह जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा निहार रहे हो, अपना प्रतिबिंब देख रहे हो और उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों। यमुना के जल को या यमुना को जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। पाठ का शीर्षक आएगा, इसको लिख दीजिएगा यमुना छवि। पाठ का नाम आया, कवि का नाम आएगा, लेखक का नाम आएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा। यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हैं? यमुना तट पर वृक्ष अपने मनमोहक रूप में सुशोभित हैं। उनकी डालियां किनारों की ओर झुकी हैं और जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हो। वृक्ष जल के दर्पण में क्या देख रहे हैं? तो वृक्ष जल के दर्पण में अपनी शोभा देख रहे हैं उचक उचक करके। और उसके बाद अगर आता है कि मनु आतप वारन तीर में अलंकार, तो फिर मनु आ गया, तो यहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। तो इस तरह से सारे प्रश्नों का मैंने आपको बता दिया कि इतने ही प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। एक रेखांकित वाला छूट जाता है, तो रेखांकित वाले में इसलिए नहीं बताया जा सकता, मैंने पूरा पद्यांश आपको पढ़ा दिया है। किसी भी लाइन को रेखांकित अंडरलाइन कर देता है तो आप उसके अर्थ को लिख दीजिएगा। समझ में आए माय डियर स्टूडेंट्स? यस माय डियर। यहाँ एक मुकुर शब्द है। मुकुर माने दर्पण, आईना, शीशा, जिसमें हम आप अपना चेहरा देखते हैं, जिसे इंग्लिश में मिरर भी कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब नारद जी शादी करने के लिए भगवान विष्णु से उनका चेहरा मांगने गए तो उन्होंने बंदर का चेहरा उनको दे दिया था और अपनी पत्नी लक्ष्मी विश्वमोहिनी रूप धारण करके वो वरमाला लेकर के घूम रही थी। एक उन्होंने बस काल्पनिक संसार बना दिया था, क्योंकि उनको घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए तो वहां पर मुकुर शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग है। जब विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के राजाओं के सामने बार बार जा रही हैं तो ये नारद जी अपनी कुर्सी लेके बार बार उसके सामने पहुंच जाते हैं, बार बार पहुंच जाते हैं और वो उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। तब वहीं पर शंकर जी के दो दूत खड़े हैं। वहां पर बड़ा सुंदर मुझे मुकुर का शब्द का प्रयोग लगा। वो दोनों ताना मारते हुए कहते हैं कुछ इस तरह से कि तब हर गण बोले मुस्काई। हरगन माने हरि, हरि और हर दो शब्द है बेटा। हरि माने होता है विष्णु जी और हर माने होता है शंकर जी। तब हरगन, हरगन माने हर के गण, माने शंकर जी के गण दूत। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। माने उन दोनों ने कहा कि अरे पहले अपना माने अपने चेहरे को, अपने मुख को जाके मुकुर में तो देख लीजिए, दर्पण में तो देख लीजिए। काहे कि आप पीछे पड़े हैं, अपना चेहरा तो पहले देख लीजिए भैया, आपका चेहरा कैसे है। और फिर जब वो देखते हैं कि अरे ये तो बंदर का चेहरा है ना, तुरंत भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि जैसे मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी नारी के लिए तड़पेंगे। और वो दोनों राक्षस हो जाते हैं, जो हरगुण, जो हंसे थे मुस्कुराए थे, तो रावण और कहते हैं कुंभकर्ण बन गए। और ये वही है, सीता मैया का अपहरण होता है और ये भी वन वन जंगल जंगल सीता की खोज में निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर सा कि तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। तो मुकुर माने बेटा होता है दर्पण, आईना या शीशा। तो ये बड़ा सुंदर सी, ये बहुत बार आया है आपकी ये रचना जो मैंने आज पढ़ाया है, यमुना छवि का पहला पद्यांश। अगेन एंड अगेन, बार बार आपकी परीक्षा में आया है। इसको जरूर पढ़िएगा, यहां से प्रश्न जरूर आएगा और आपको 5 प्रश्न जो आएंगे 10 नंबर के, भगवान ने चाहा तो यहीं से आ जाएगा। और आप इसमें सब सुंदर ढंग से लिख दीजिएगा जैसे मैंने समझाया है। इसी के साथ अगर ये हिंदी की क्लास आपको पसंद आ रही हो तो सारे अपने दोस्तों में शेयर करिए, खूब इसको लाइक करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलेंगे इसके यमुना छवि के दूसरे पद्यांश को लेकर के। तब तक के लिए बाय, कीप रीडिंग एंड राइटिंग, और इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।